Assalamualaikum friends, welcome back to my channel and welcome back to another vlog and other day। उम्मीद करती हूँ हम सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। तो जी मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ, खैरियत से हूँ। तो जी आज के दिन का आगाज़ करते हैं। आज का दिन भी बहुत ज़्यादा प्यारा और स्पेशल है। तो अपने लिए सबसे पहले तो मैंने ये पिंक वाला आउटफिट निकाला है। मैंने सोचा आज इसको पहन लेते हैं और नीचे जाऊंगी तो मैंने कहा चलो आज ये फैंसी सा पहन लेते हैं। सर्दियां हैं तो अभी ही ये चलेंगी, बाद में तो ये नहीं चलेंगी। और ये रूम आप लोग को इतना गंदा दिख रहा होगा, ये जो कल मैंने कारनामा किया था ना, मुझे फूल बहुत प्यारे लग रहे थे तो मैंने नहीं हटाए, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा था तो मैंने सोचा इसको बाद में जो है ना मैं साफ़ कर लूँगी। फ़िलहाल मैं नीचे जाती हूँ, देखती हूँ नीचे क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं सब। तो जी चलिए मेरे साथ आप लोग भी देखिए क्या हो रहा है नीचे। तो बस जी मैं स्पीड में नीचे जा रही हूँ और मैंने जैसे ही गई नीचे मैंने देखा कि यहाँ पर तो नाश्ता बन रहा है। खैर दिन के खाने की भी तैयारी हो रही थी और नाश्ते की भी तैयारी हो रही थी, मतलब मेरे नाश्ते की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पर अंडे वंडे जो मतलब स्टार्ट में मैंने फ्राई एग्स ही खा रही थी, साथ जो है ना पराठा वगैरह ले लिया, चाय वगैरह पी ली, इस तरह का जो है ना मैं नाश्ता कर रही थी। और आई थिंक ये जो है ना सॉरी ये मेरे ख़्याल से 10-11 बजे का टाइम है, क्योंकि आज हम लोगों ने कहीं जाना था। आज हमारी स्पेशल दावत थी तो इस वजह से आज भी हमें जल्दी निकलना था, इस वजह से नाश्ता वाश्ता किया मैंने और मैं ऊपर आ गई। तो ऊपर जब मैं आई देखा मैंने, मेरे हस्बैंड जो है ना बैठे हुए थे, वो अपने कपड़े प्रेस कर रहे थे। मैंने उनको बोला कि आप मुझे बता देते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम रेस्ट करो। खैर फिर उसके बाद मैंने ये वाला ड्रेस पहना, ये रेड कलर का बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और कल जो मैंने झुमकास की शॉपिंग की थी ना, और ये सारी बहुत ज़्यादा प्यारी, मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी, बहुत बहुत ज़्यादा प्रीटी है। तो मैंने सोचा इसके साथ ये जो मरून वाली है ना और वाइट पर्ल्स वाली, ये पहनूंगी मैं। खैर यहाँ पर मेकअप शेकअप भी बिखरा पड़ा हुआ था। मेरे हस्बैंड जो है ना वो रेडी हो चुके थे और मेरे भाई हमें लेने आ चुके थे। खैर ये दिन बहुत ज़्यादा अच्छे और ख़ूबसूरत होते हैं, इन दिनों को एंजॉय किया करें, ये दिन वापस नहीं आते। खैर मैं तो अभी तक एंजॉय कर रही हूँ। तो ये दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, बहुत एंजॉय किया, दावतें खाई, मज़े लूटे, सब कुछ किया और ये बहुत ज़्यादा प्यारे दिन थे और अभी भी प्यारे हैं। लेकिन ये वाले डेज़ जो है ना गोल्डन डेज़ होते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। खैर मेरा भाई बाहर खड़ा हुआ था, हमारा वेट कर रहा था। और ये मेरे हस्बैंड जो कल हम लोगों ने मतलब मेरी मामा ने जो चादर दी थी ढकने के लिए, वो भी कह रहे थे कि चलो ये भी साथ ले चलते हैं जाते जाते। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। यहाँ पर मैं रेडी शेडी हो के बिल्कुल खड़ी हुई थी, सब कुछ जो है ना मतलब अबाया वगैरह मैंने पहन लिया था। बस हम लोगों ने अब निकलने वाली की है, क्योंकि घर पे भी सब वेट कर रहे हैं, सब रेडी हुए हुए हैं, तो बस जाना है हम लोगों ने। खैर ये दावत जो है ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। दावतें तो वैसे ही बड़ी मज़ेदार होती हैं, आप लोग को टेस्टी टेस्टी खाना मिलता है। वैसे तो घर में भी मिलता है, लेकिन दावतों का अलग ही मज़ा होता है। खैर यहाँ पर मैं पहुँच चुकी थी और मेरी भांजी जो है ना यहाँ पर खड़ी हुई मेरे नेल्स के साथ छेड़ रही थी, मतलब मेरा जो नेल्स वाला बॉक्स था ना उसके साथ छेड़ रही थी, लेकिन बेचारी को खोलना नहीं आ रहा था। बस वो देख रही थी कि ये कहाँ से खुलेगा और जैसे ही खुले मैं कारनामा कर दूँ। माशाल्लाह शी इज़ सो क्यूट। और ये ठंड थी, ये देखें इसने जैसे ही देखा है मैं आ गई हूँ तो ये अब भागने वाली कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना ये शादी के दिनों में बहुत ज़्यादा तंग करने लग गया था। खैर फ़ातिमा ने अपने सिंपल से कपड़े प्रेस किए और वो भी जो है ना बस रेडी होके हम लोग निकलने वाले थे। आज हमारी आपी भी जा रही थी अपने घर वापस, मतलब शादी पे जब आई थी ना, तो अब हमारे साथ वो वापस जा रही हैं। उन्होंने कहा चलो मामी के घर भी चले जाएंगे दावत पे और उसके बाद जो है ना मैं अपने घर चली जाऊँगी। खैर यहाँ पर मैं ऊपर आई थी, मौसम शौसम देख रही थी और आयत को प्यार कर रही थी। आयत मेरे पीछे पीछे आ गई थी और हैरान थी कि आनी किधर से आ जाती है और वापस जो है ना फिर चली जाती है अंकल के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा उन दिनों में ना ऐसे हैरान सी थी, मतलब सारे बच्चे इसी तरह हैरान से थे। ये देखें इस कोलू को, ये तो आ ही नहीं रहा, पता नहीं ये अंडा मैंने किस वजह से हाथ में पकड़ा है, मुझे अब याद नहीं आ रहा। बाकी जो है ना मामा सारी चीज़ें पैक वगैरह कर रही हैं जो चीज़ें लेकर जानी थी। बेसिकली ये मतलब मेरी भाभी जो है ना उनकी मामा की तरफ दावत है, तो वो हमारी मामी ही हुई। खैर मामू के घर मतलब दावत है, तो यहाँ पर वो ऑरेंजेस मांग रहा था, तो फिर मैंने आयत को भी दिया, ज़ायान को भी दिया। और बस बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और मामा भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। तो बस मैंने कहा चलो भाई निकलते हैं, इससे पहले कि हमारी इज़्ज़त हो जाए, तो निकलने वाली करते हैं। खैर गाड़ी में हम लोग बैठ गए थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था हमें।
चलें जी, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और आयत इतनी ज़्यादा खुश है अपने होम टाउन में आके, इतनी ज़्यादा। और ये देखें भारी शापर भी इसने पकड़ा हुआ है हाथ में, लेकिन फिर भी भागी जा रही है और काफ़ी खुश लग रही है माशाल्लाह। चलें जी, यहाँ पर सब इकट्ठे हो गए थे, बैठ चुके थे। और अगर आप लोग को मेरी वॉइस में से कुछ खड़ की शोर की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैंने पंखा लगाया होता है, तो अगर उसका थोड़ा बहुत सा शोर आ रहा हो तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करें। खैर, यहाँ पर भरपूर तैयारी हो रही थी दावत की। ये चिकन पकोड़ा बनाया था जो कि इतना लजीज़ था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और अब इसको देख के मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। खैर, यहाँ पर भी जो है ना चिकन पकोड़ा ही पक रहा था, साथ जो है ना चावल बने हुए थे, और उसके बाद जो है ना यहाँ पर बनी हुई थी खीर, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। खीर बनी थी, उसके अलावा जो है ना यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा खाने की चीज़ें जो है ना वो बन रही थी। यहाँ पर ये मेरी भाभी की मामी जो है ना वो बना रही चिकन पकौड़ा, तो मैंने सोचा चलो एक ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने इसमें से एक निकाला और ये वाकई बहुत ज़्यादा मज़े का था, आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ये खीर पता नहीं दोबारा मैंने क्यों दिखाई है, मेरे अंदर क्या चुल थी, लेकिन कोई बात नहीं, चलें दिखा दी मैंने। खैर, यहाँ पर कीमा भी रेडी हो चुका था, चप्पल कबाब का। और मेरी मामी जो है ना यहाँ पर बना रही थी पेड़े, जो कि जो है ना होटल में लेके जाने थे, जो भी कह लें आप, उधर लेके जाने थे पकवाने के लिए। और यहाँ पर मेरी खाला आके बैठ गई थी अपने चप्पल कबाब बनाने के लिए, क्योंकि ये मेरी खाला बहुत टेस्टी बनाती है। खैर, यहाँ पर मेरी खाला चप्पल कबाब बना रही थी। बस इसी के साथ अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और जहान की तमाम खुशियों से नवाजे। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, और अल्लाह ताला जो है ना हमारे वालिदैन को लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दे, और उनका साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। खैर, यहाँ पर ये बच्चियाँ जो है ना खेल रही थी, और ये देखें इसकी एक्शन देखें कैमरा खुलते ही। और मेरी आपी बैठी हुई है यहाँ पर माशाल्लाह, वो कहती थी मेरा भी जो है ना रिकॉर्ड करो। ये मेरी बड़ी आपी हैं, ये मेरी छोटी आपी हैं, और ये उससे भी छोटी मेरी कज़न, और दोनों मोबाइल में घुसी हुई। और मेरी आपी बेचारी ऐसे ही बैठी हुई है, उनको कंपनी नहीं दे रहे, और मैं भी जो है ना इसी तरह बैठी हुई हूँ आराम से। मेरी भाभी बैठी हुई हैं। तो जी बस थोड़ा सा ये मैंने बहुत ज़्यादा कम व्लॉग बनाया, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे मैं न्यू ब्राइड थी, तो इस वजह से मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। बस जो मेन चीज़ें थी ना वो सारी मैंने रिकॉर्ड की। यहाँ पर हस्बैंड का फ़ोन मेरे पास था, उन बेचारे की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी इन दिनों में, इतनी खांसी, इतना ज़ुकाम था उनको, तो उनको भी डॉक्टर के पास लेकर गए थे, और अल्लाह का शुक्र है फिर वो ठीक हो गए थे। खैर, यहाँ पर खाना शाना आ चुका था, बस जो मेन चीज़ें वो मैंने रिकॉर्ड की। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा मज़े का था। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत पैदा करे, आमीन सुम आमीन। खैर, यहाँ पर बनाए हुए थे मेरे ख्याल से मटर वाले पुलाव था, और साथ ही ये चिकन पकोड़ा था। और उसके बाद मैं एक दफ़ा देख के, हाँ, ये मिक्स सब्ज़ी में जो बनाए थे ना राइस, वो थे। और अभी बारिश हो रही है और मेरा इतना दिल कर रहा है इसको खाने का। साथ जो है ना चप्पल कबाब थे, चिकन और आलू बनाया हुआ था, और साथ में जो है ना तंदूर की रोटियाँ थी। और जी बस ये तो नेल्ड हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सब कुछ था। उसके बाद जो है ना मीठे में आ गई थी खीर। फिर हम लोगों ने खीर एंजॉय की। आप लोग देख सकते हैं मेरे हस्बैंड बेचारे यहाँ पर, उनका फेस कितना ज़्यादा स्वेल हुआ है और इतने ज़्यादा बीमार हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो फिर ठीक हो गए थे। खैर, चाय पी। और ये देखें मेरी कज़न, ये स्टिल मोबाइल में घुसी हुई है, टिकटॉक का कीड़ा है ये, बस टिकटॉक देखती रहती है, मुझे रील भेजती रहती है, इसका और कोई काम नहीं। खैर, यहाँ पर हो चुका था हमारा जाने का टाइम, और ये आप लोग हमारे ख़ानदान का टब्बर देख सकते हैं, ये बिल्कुल अभी इतू सा है, लेकिन जब ज़्यादा होगा तो आप लोग को चक्कर आ जाएंगे। खैर, मैं भी देख के परेशान हो गई थी इन सबको, लेकिन फिर मैंने अपनी जो कज़न है ना उनसे अलविदा किया। मैंने कहा चलो तुम तो यहाँ पर घुसी रहोगी, मिलने नहीं आओगी, मैं ख़ुद ही आ जाऊँगी। लेकिन उसने कहा नहीं, तुम बहुत बदतमीज़ हो, ऐसे मत बोलो, मैं आ ही रही थी भाई। देखें, फिर भी इसने मोबाइल और चार्जर हाथ में पकड़ा है। खैर, यहाँ पर हमने इसको अलविदा किया और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। और रास्ते में मैंने सोचा चलो जी कुछ खा लेंगे मीठा शीठा, क्योंकि वहाँ पे भी खाया था, लेकिन फिर क्रेविंग हो रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा कम व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया है, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था बार बार इस तरह कैमरा उठाना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सब बड़े बैठे हुए थे। तो मैंने जो मेन था आप सबके लिए मैंने वो रिकॉर्ड किया। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। बस
इसी तरह के मोमेंट्स जो है ना लाइफ में अगर आते रहे शादी के इन दिनों में, तो बस आप लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ एडजस्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अपनी फैमिली को भुला तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी बस अपने फैमिली में एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। खैर हम लोगों ने यहाँ से लिया था फ्रूट चाट, उसके बाद हम घर आ गए। तो चलें जी, एंड करते हैं इधर ही। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।